हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, ये हमारा स्टैटिक्स का एक और चैप्टर का नाम सूचकांक, और सच कहूं 6 नंबर पक्के। ठीक है, 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आना फिक्स है, और क्या आना फिक्स है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो देखना, जरा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सूचकांक क्या होता है। डेफिनेशन हमने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना कि सूचकांक किसे कहते हैं। बहुत सिंपल, यह सांख्यिकी की एक विधि है जिसकी सहायता से देश में स्फीति मतलब महंगाई को मापा जाता है। ठीक है, तो महंगाई को मापने की सांख्यिकी की विधि को सूचकांक कहते हैं। सूचकांक के कई सारे मेथड्स हैं, हम जिसमें से कुछ सीखेंगे और जिसमें से दो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सबसे पहला मेथड सीखना जिसका नाम है सरल सामूहिकरण विधि, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बच्चों, इस मेथड के आने के चांस बहुत कम है, लेकिन इस मेथड को अगर आप सीख लोगे तो वो क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा। तो सरल सामूहिकरण विधि, आप ध्यान देना, सूचकांक को बेटा इंडिकेट करते हैं P01 से, और जो सरल सामूहिकरण विधि है सूचकांक की, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वो मेथड कहता है अगर आपको सूचकांक चाहिए तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सबसे पहली चीज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको सिग्मा का मतलब पता है कि समीशन होता है। अब लड़ाई सारी इस बात की कि P1 क्या है और P0 क्या है। बेटा देखो, मैं आपको प्राइस बताऊंगा, कीमत, कुछ वस्तुओं की कीमत, और 2 वर्ष की बताऊंगा, किन्हीं भी 2 वर्ष की। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो वर्ष आपके करीब है, जैसे आप 2025 में हो ना, ठीक है, तो जो वर्ष 2025 के करीब है उस वर्ष की कीमत को हम P1 बोलेंगे, और जो वर्ष हमसे दूर है उस वर्ष की कीमत को हम क्या बोलेंगे, P0 बोलेंगे। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, देखो जरा, यहां पे क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, ये देखो, यहां पे गेहूं, चावल, है ना। एक मिनट बच्चों, हाँ अब ध्यान देना, यहां पे क्या है आपके पास, गेहूं, चावल, दाल, चीनी, ये 4 वस्तु है, और इन 4 वस्तुओं की कीमत गिवन है। कीमत गिवन है 2011-12 की, और कीमत गिवन है 2016-17 की। आप बताओ हमारे करीब क्या है, हम 2025 में खड़े हैं ना, तो हमारे करीब क्या है, ये हमारे करीब है और ये हमसे दूर है। तो जो हमारे करीब है 2016-17 की कीमत को हमने P1 बोल दिया, और जो हमसे दूर है उसकी कीमत को हमने क्या बोल दिया, P0 बोल दिया। ठीक है, अब सरल सामूहिकरण विधि क्या कह रहा था कि P01 बराबर, ये इंडेक्स नंबर सूचकांक का साइन है, इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 करना है आपको। तो देखो जरा, P1 को जोड़ लो, ये रहा P1 का जोड़ 185 और P0 का जोड़ 140। आ जाओ, P1 क्या है आपके पास 185 अपॉन में P0 क्या है आपके पास 140 इंटू में 100। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको सरल सामूहिकरण विधि से इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, कभी कभी आ भी गया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 3 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, उम्मीद है सबने कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब ध्यान देना बेटा, ये रहा आपका आंसर। जब आप कैलकुलेट करोगे 185 डिवाइड बाय 140 इंटू 100 तो 132.14 आपका कीमत सूचकांक आ जाएगा। इसके बाद ये है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 मार्कर क्वेश्चन बन के आएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम आंकड़े दे रहे हैं, इससे आपको सूचकांक निकालना है, और जो मेथड यूज करना है वो पाश्चे, फिशर, ठीक है, पाश्चे, फिशर, और एक इससे पहले भी है लास्पियर, इन तीनों की विधियों का उपयोग करना है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपने पीछे पढ़ा था सरल सामूहिकरण विधि, उसका एक होता है भारित सामूहिकृत विधि, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, भारित मतलब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, तो ये उसके पार्ट है। अगर कहेगा सरल सामूहिकरण विधि तो सिंपल फॉर्मूला था आपके पास, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। लेकिन जब वो कहेगा कि नहीं, लास्पियर विधि, पाश्चे विधि और फिशर विधि से बताओ, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन आ सकता है
6 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों की विधियों से बोलेगा तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन तीनों की विधियों में क्या है, प्राइस के अलावा क्वांटिटी भी है, मात्रा भी। आप क्वेश्चन में देखो कीमत भी गिवन है और उसके साथ मात्रा भी गिवन है। मात्रा में भी रूल वही लगेगा बेटा, जो मात्रा हमारे करीब है। अब देखो ना, 2 साल की सूचना है, 2011 की सूचना है, 2019 की, तो आपके करीब क्या है, 2019 आपके करीब है, तो इसकी कीमत को P1 और इसकी मात्रा को Q1 बोलोगे आप। ठीक है, और आपसे दूर क्या है, तो 2011, तो इसकी कीमत को P0 और मात्रा को Q0 बोलोगे। अब अगर आपको लास्पेयर पाश्चे फिशर का फॉर्मूला याद है तो आप आराम से ये 6 नंबर ले लोगे। और देखो बेटा, ये जो लास्पेयर है ना, ये कहता है कि मेरी स्टडी है Q0 पे। किस पे? Q0 पे। जो पाश्चे है ना बेटा, वो कहता है कि मेरी स्टडी है Q1 पे। और जो फिशर है वो कहता है कि मेरी स्टडी है Q0 और Q1 दोनों पे। ठीक है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। और देखो फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। देखो लास्पियर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखना। सिंपल फॉर्मूला आपको आता है, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, है ना। अब देखो लास्पियर क्या कह रहा है कि मेरी स्टडी Q0 पे है, तो जैसे ही आप इसमें ऊपर भी Q0 और नीचे भी Q0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला लास्पियर का बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही पाश्चे क्या कह रहा है कि उसकी स्टडी किस पे है, Q1 पे। सिंपल फॉर्मूला आपको आता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, है ना। जैसे ही आप इसमें ऊपर भी Q0 और नीचे भी Q0 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 है ना बेटा, ऊपर भी Q1 और नीचे भी Q1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आपका किसका बन जाएगा, पाश्चे का। फिशर क्या कहता है कि मेरा फॉर्मूला फिशर के हिसाब से Q0 Q1 दोनों है। तो अब आपको क्या करना है, अंडर रूट लास्पियर का जो भी आंसर होगा वो और इनटू पाश्चे का जो भी आंसर होगा वो। देखो दोनों का फॉर्मूला ले लेना है आपको, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये लास्पियर वाला था, इनटू में पाश्चे वाला सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1, और इसका भी 100, इसका भी 100, तो अंडर रूट से बाहर निकल के 100। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है फिशर का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब कि अगर आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आता है, सरल सामूहिकरण विधि आती है आपको, तो बड़े आराम से आप लास्पेयर पाश्चे फिशर तीनों का फॉर्मूला याद कर लोगे। और अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो इसके 6 नंबर आप पक्के कर लोगे बच्चों, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लो पहले तो फॉर्मूले को। ठीक है, और फिर एक बार और देख लो आप कैसे बनाया हमने फॉर्मूला। लास्पेयर क्या कह रहा है कि उसकी स्टडी किस पे है, लास्पियर की स्टडी है Q0 पे, पाश्चे की स्टडी किस पे है, Q1 पे, और फिशर की किस पे है, Q0, Q1। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला याद कर रखा है, सिंपल वाला, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अगर मैं यहां पे Q0 डाल देता हूं तो Q0 तो लास्पियर का फॉर्मूला, अगर मैं यहां पे Q1 डाल देता हूं, Q1 है ना, इसकी स्टडी Q1 पे ना, तो किसका फॉर्मूला, तो पाश्चे का फॉर्मूला। और अगर मैं अंडर रूट में डाल देता हूं लास्पियर का आंसर इनटू पाश्चे का आंसर, तो फिशर का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको इतना ठीक है तो देखो अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस आप देखते जाओ कितना सिंपल है क्वेश्चन। ये देखो जी, ये देखो इस क्वेश्चन को, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपको, ध्यान देना। ये रहा 2011, जिसको आपने आपसे दूर था तो 0 बोल दिया आपने, और ये आपके पास था तो 1 बोल दिया आपने। ठीक है, ये रहा आपके पास, ये है आपका ये थोड़ा सा इनकी तरफ से लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। ये है आपका, ये है आपका P0, ये है आपका Q0, ये है आपका P1 और ये है आपका Q1। ठीक है, चलो पहले लास्पियर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये रहा लास्पियर का फॉर्मूला। क्या कह रहे हैं लास्पियर का फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q0 चाहिए, है ना, सिग्मा क्या चाहिए, P1 Q0, और अपॉन में क्या चाहिए, सिग्मा P0 Q0। तो अब आपको क्या करना है, चलो एक बार Q0 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, एक बार Q0 की मल्टीप्लाई कर दो P0 से, और एक बार Q0 की मल्टीप्लाई कर लो P1 से। ये देखो
P0 मल्टीप्लाई Q0 और फिर P0 मल्टीप्लाई, है ना, सॉरी Q0 किसे करना है ना, P0 मल्टीप्लाई Q0 और फिर ये देखो P1 मल्टीप्लाई Q1, P1 मल्टीप्लाई Q0, यही दो कॉलम ना। आप देखो ना क्वेश्चन की डिमांड देखो बच्चे, P ये रहा आपका P1 Q0, P1 एक मिनट, P1 Q0 और इधर क्या है P0 Q0, ठीक है। चलो आराम से भर लो, P0 Q0 करना जरा मल्टीप्लाई, P0 Q0 20 इंटू 8 160, 50 इंटू 10 500, 40 इंटू 15 600, 20 इंटू 20 400। और इस वाले को कैसे भरना है बच्चों, P1 Q0 जरा भरना, P1 Q0, ये रहा आपका P1, ये रहा Q0, भरो बेटा। 40 इंटू 8 320, 10 into 60 600, 15 into 50 15 into 50 750, 20 into 20 400। लो बच्चे इसका समीशन करो, ये आ गया 1660, इसका समीशन करो 2070। अपने फॉर्मूले पे चलो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सिग्मा P1 Q0 कितना निकाला आपने 2070 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 कितना निकाला आपने 1660 इंटू में 100 कैलकुलेट करके 124.69। ये आपका आंसर किसका आ गया, लास्ट ईयर का आंसर आ गया। बोलो ठीक हो, ठीक है सबको। सेम इसी तरीके से अब अगर आपको 500 का आंसर चाहिए तो देखो 500 किस किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। एक तो ये यहाँ पे ना थोड़ा गलत लिखा है, मैं करेक्ट कर रहा हूं बार बार इसको, ये आपको पता होना चाहिए, ये है P0, ये है Q0, ये है P1, ये है Q1, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, अब 500 क्या कह रहा है, ये रहा फॉर्मूला 500 का, फॉर्मूला समझा दिया मैंने आपको पहले ही। क्या चाहिए, P1 Q1 चाहिए, एक कॉलम चाहिए P1 Q1 का मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या चाहिए P0 Q1। चलो पहले करते P1 Q1, ये रहा P1 Q1, करो मल्टीप्लाई, 40 इंटू 6 240, 60 इंटू 5 300, 50 into 15 750, 20 into 25 500। और क्या चाहिए बच्चों, P0 Q1, P0 Q1, ये रहा बच्चे P0, ये रहा P0 आपका और Q1, इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, 20 into 6, 20 into 6 120, 50 into 5 250, 40 into 15 600, 20 into 25 500। लो बच्चा इसका भी सम ले लो, इसका भी सम ले लो, जोड़ ले लो, फॉर्मूले में लेके आओ। P1 Q1 का मल्टीप्लाई का सम 1790 और इधर P0 और Q1, P0 और Q1 1470 इंटू 100 121.77। ठीक है, लास्ट पेयर और 500 दोनों आंसर आपको समझ में आ गए। और अगर दोनों समझ में आ गए तो फिशर के लिए क्या करना है, फिशर के लिए क्या करना है देखो जरा अंडर रूट लास्ट पेयर वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई 500 वाला फॉर्मूला इनटू 100। तो मतलब जो लास्ट पेयर का आंसर आया था, मुझे कोई बताए जरा लास्ट पेयर का आंसर क्या था, 120, क्या था लास्ट पेयर का आंसर बच्चों, 124.69 मल्टीप्लाई 500 का आंसर क्या था, आप देखो जरा, 500 का आंसर आया था आपका, सॉरी लास्ट पेयर 500 का था 121.77। बस जैसे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट से निकालोगे, आपको आपका फिशर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बैच में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे जब दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट से निकालना था। तो बच्चे मुझे कहते कि भैया यहीं पे छोड़ दे तो कितने नंबर मिलेंगे, बेटा यहीं छोड़ दोगे तो 5 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन में 5 मिलेंगे, बे नंबर के बे मतलब के 1 नंबर कट जाएगा। एक बच्चा कहता मैं खुश हूं 5 नंबर लेके, मुझसे नहीं होगा इतना बवाल। चल तेरे को एक ट्रिक बताता हूं, सिर्फ इस चैप्टर में लगाना है, कहीं और नहीं लगाना, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालना है ना। ठीक है, कुछ मत करो, चुपचाप रफ में आओ, किसी को पता मत चलने देना, एग्जामिनर देख लेगा तो घर आके पीटेगा। 124.69 और दूसरा क्या है 121.77, दोनों को जोड़ लो, रफ में जाके जोड़ लेना। 9 और 7 6 हो गया, इधर 7 और 7 हो जाएगा 14 का 4.1, 415 और 1 6 हो गया 4 2, जोड़ लिया। और चुपचाप इसको जो सम आया है ना, इसको डिवाइड कर दो, किससे, 2 से करो डिवाइड, 1 2 3
123.23, बस यही आपका आंसर है फिशर का। ये देखो 123.22 है, मेरा 23 आ गया, ये रहा आपका फिशर का आंसर। बात समझ गए? तो आपको करना क्या है, लास्ट पेयर का आंसर मल्टीप्लाई पाशे का आंसर, दोनों का अंडर रूट मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर निकालते हैं फिशर का आंसर, ठीक है। और रूट से निकालने के लिए मैंने आपको बचा लिया, आपको दोनों आंसर का सम करना है, लास्ट पेयर पाशे का दिखाना नहीं है रे, दिखाना नहीं है, रफ में जाके करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, बस आपको मिल जाएगा आपके फिशर का आंसर। बताओ 6 नंबर ले लोगे? जरूर ले लेना, ठीक है। अच्छा, एक बार क्या हुआ बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। एक बार क्या हुआ बच्चों, मैंने बच्चों को क्वेश्चन सिखा के भेजा, एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जाम में ये क्वेश्चन रख दिया। अब ये देखो, हमें उम्मीद थी कि हमें मिलेगा P0 Q0, है ना, और P1 Q1 ये मिलेगा। बच्चों देखो 2019-20 ये 1 हो जाएगा और 11-12 ये 0 हो जाएगा, ऐसे ही ना। लेकिन आप ध्यान दो, P तो है लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ क्यों नहीं है बेटा, ये लिखा है कुल मूल्य, टोटल वैल्यू। ऐसे इधर देखो P है और इधर देखो क्यों नहीं है, कुल मूल्य है, टोटल वैल्यू है। अब ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, ज्यादातर बच्चों ने बोला कि ये हमारा Q0 हो गया और ये Q1 और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और पूरा क्वेश्चन गलत हो गया बेटा, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। बेटा देखो क्या है, अगर मूल्य गिवन है, टोटल वैल्यू गिवन है ना, कुल मूल्य, तो आपको करना क्या है, प्राइस गिवन है तो प्राइस से जैसे ही टोटल वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? एग्जाम में थोड़ा ध्यान दे देना, कई बार P0 Q0 बताने की जगह क्या करता है, P0 बता देगा, Q0 की जगह टोटल वैल्यू कुल मूल्य बता देगा, और बच्चे इसको गलती से क्या मान लेते हैं, Q0। ये Q0 थोड़ा है, ये तो टोटल वैल्यू है। तो अब मैं क्या करूं बेटा, ये टोटल वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे किससे, प्राइस से, है ना, जब टोटल वैल्यू को डिवाइड करोगे P0 से, तब जाके मेरे बच्चे Q0 मिलेगा। करो 200 डिवाइड बाय 2 100, 72 डिवाइड बाय 8 बोलो भाई 9, फिर 60 डिवाइड बाय 12 5 7, ये है आपका Q0, ये आपके किसी काम का नहीं है, ये P0 है, ये Q0 है, ठीक है। सेम ऐसे इधर आ जाओ, P1 ये Q1 नहीं है, ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू को P1 से भाग करोगे तो Q1 आएगा, ठीक है। चलो जरा भाग करो, जरा डिवाइड करो, 300 डिवाइड बाय 3 100, 100 डिवाइड बाय 10 10, और 90 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, और 80 डिवाइड बाय और 10 8 आ जाएगा। मतलब कि इसका यूज आपको नहीं करना है, समझ गए। तो अगर कभी टोटल वैल्यू कुल मूल्य गिवन होगा तो उसको जो दूसरी चीज गिवन होगी, या तो P गिवन होगा या तो Q, उससे भाग करो तो जो मिसिंग है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आओ देखो, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि कभी मात्रा निकालनी पड़ जाए तो क्या करो, मूल्य को कीमत से भाग कर दो तो मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये देखो बच्चों, कीमत और भाग करके हमने क्या निकाल दिया है, मात्रा, और ऐसे इसमें भी कीमत और मात्रा, और उसके बाद हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहोगे, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान रखेंगे आप। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप समझ ही गए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो मूल्य को कीमत से भाग करके मात्रा निकाल लेना, फिर आगे अपना फॉर्मूला लगाना है। वही क्वेश्चन में लिखा है कि कौन से मेथड से करो, लास्पियर पाशे फिशर। फॉर्मूला आपको पता है लास्पियर का, क्या है फॉर्मूला बोलो, P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, यही है ना। बस इसमें क्या करना है, Q0 ऊपर Q0 नीचे, तो लास्ट पेयर बन गया। पाशे में क्या करना है, P1 अपॉन P0, यही है ना, सिग्मा P1 P0 इंटू 100, क्या करना है, ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1 बन गया। और फिशर में क्या करना है, अंडर रूट लास्ट पेयर का आंसर इंटू पाशे का आंसर। बताइए, ठीक है। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट कर लो, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही वाला पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लो बस, सामूहिकृत व्यय विधि या पारिवारिक बजट विधि, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अगर वो वाला नहीं आया जो मैंने अभी आपको दिखाया लास्ट ईयर पाश्चे फिशर, तो ये आएगा सामूहिकृत व्यय विधि, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड या पारिवारिक बजट विधि का प्रयोग करते हुए कीमत सूचकांक ज्ञात कीजिए। इसको, इसी क्वेश्चन को कुछ लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या कुछ लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जीवन निर्वाह लागत के नाम से बुलाते हैं। याद रखना, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जीवन निर्वाह लागत उन्होंने बोल दिया तो आपको यही दो विधियां लगानी है, सामूहिकृत व्यय विधि और पारिवारिक बजट विधि। ये दो विधि आपको लगानी है। ध्यान देना ये दोनों विधियां किस तरीके से काम करती हैं। पहले देख लो सामूहिकृत व्यय विधि। मैं आपको साफ बताऊं, सामूहिकृत व्यय विधि आपको नहीं सीखना है। क्यों सर, क्यों नहीं सीखना? अरे बच्चे इस फॉर्मूले को देख यार अच्छे से, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये लास्पेयर का फॉर्मूला है। तो अगर उपभोक्ता कीमत सूचकांक आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया और उसमें क्वेश्चन ने बोला सामूहिकृत व्यय विधि लगाओ, तो आपको परेशान नहीं होना। लास्पेयर का फॉर्मूला यही था ना, लास्पेयर का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 वो लगा दिया बेटा। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, 2011 की कीमत P0, 2019 की कीमत P1 और जो मात्रा है वो Q0 है ना। फॉर्मूले में P1 Q0 करना है, ये रहा आपका P1 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये रहा P1 Q0 और क्या करना है P0 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो P0 Q0, ये मिल गया। दोनों का समीशन आप लेके चलो, फॉर्मूले में डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सामूहिकृत व्यय विधि। ठीक है, इसी में एक और है पारिवारिक बजट विधि। स्क्रीनशॉट करो पहले इसका, जो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बस इतना आपको करके देख लेना है, पेपर के 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसी को करने का पारिवारिक बजट विधि। आप इसका बस फॉर्मूला देख लो एक बारी, पारिवारिक बजट विधि का, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। पारिवारिक बजट विधि का फॉर्मूला आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। P01 बराबर सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। मैं आपको बता दूं कि R कैसे निकालते हैं। R निकालते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, और मैं आपको बता दूं कि W कैसे निकालते हैं। W निकालते हैं P0 Q0 करके। तो कभी भी अगर कोई पारिवारिक बजट विधि बोलेगा तो पारिवारिक बजट विधि का फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। R कैसे निकालना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। W कैसे निकालना है, P0 Q0। ये देखो W निकाल रखा है इन्होंने P0 Q0 का मल्टीप्लाई करके, ये रहा P0 आपका, है ना, ये रहा P0 आपका क्वेश्चन में, और उसके बाद आपका क्वांटिटी गिवन था, ये रहा आपका Q0। तो ये निकाल रखा है, और देखो बेटा R भी निकाल रखा है। R क्या बोला मैंने आपको, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करो, 12 P1 है ना, 12 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। फिर 7.50 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, फिर ऐसे ही 5.25 डिवाइड बाय 5 इंटू में 100। ठीक है, समझ गए मेरी बात ना। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे तो आपको R मिलेगा, और W के लिए क्या करना है आपको, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करना है तो W मिलेगा। और फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है क्या, सिग्मा, क्या चाहिए सिग्मा RW। तो अब आपको R और W का मल्टीप्लाई कर लेना है। ध्यान देना, ये रहा आपका R, ठीक है, और ये रहा आपका W, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया RW का मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिग्मा RW निकल गया आपका, इसको जोड़ के अपॉन में क्या चाहिए, सिग्मा W। ये देखो सिग्मा RW क्या था, 370,246.80 अपॉन में सिग्मा W 2605। जैसे डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस बात को करने के आपको 6 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, जब आप करोगे पारिवारिक बजट विधि से अपना सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट करो इसका, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, कर लिया। जब आप अपना सॉल्यूशन करोगे पारिवारिक बजट विधि से और जब आप अपना सॉल्यूशन करोगे सामूहिकृत व्यय विधि से, तो दोनों ही मेथड से जो बेटा आंसर आएगा ना, वो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये ध्यान रखना, 142.13 इस विधि से भी और दूसरे वाली विधि से भी, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल एक जैसा आएगा। चलिए, अब एक चीज और बस लास्ट, ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो बेटा, आने के चांस ज्यादा उन्हीं दोनों के हैं, या तो वो आपको बोलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसमें सामूहिकृत व्यय विधि और पारिवारिक विधि आपको लगाना है, और या तो फिर बोलेगा लास्पेयर पाश्चे फिशर, जो मैंने आपको समझा दिया। और बेटा 1% कहीं 1% जाके चांस है कि कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या है जरा देखो, फॉर्मूला है सिग्मा RW
अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। अब आपको ध्यान देना है कि इस बार आर, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, है ना, इस बार आर कैसे आएगा, आर आएगा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके आर आएगा, बात खत्म। ये देखो W सीधा आपके क्वेश्चन में गिवन है और ये उत्पादन की मात्रा गिवन है। देखो आपसे जो दूर है वो 2011 है, तो इसको आप Q0 बोल दो, है ना, ये आपका Q0 हो गया, क्वांटिटी 0, और ये आपके पास है तो ये Q1 हो गया। वो W है, ये Q1 Q0। आप R निकाल देना। कैसे निकालोगे R, पता चल गया आपको, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके, ठीक है, उम्मीद करता हूं निकालोगे। 190 अपॉन 125 इंटू 100, फिर ऐसे ही 140 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है, फिर 272 अपॉन 170 इंटू 100, फिर ऐसे ही 308 अपॉन 220 इंटू 100। ये आपका आर आ जाएगा। अगले कॉलम में आपको आर और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। ये रहा बच्चों, देखो सॉल्यूशन। बहुत कम चांस है इसके आने के, लेकिन सिलेबस में है तो मैंने आपको करवा दिया। 2011 की क्वांटिटी Q0, 19 की Q1, हमने R निकाल लिया है, ये रहा हमारा R, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, R निकाल लिया। W क्वेश्चन में गिवन होगा इस वाले में, R और W का मल्टीप्लाई करना है आपको, R W का मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपके पास। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा W का सम इस वाले में 100 के बराबर ही होगा, देख लेना आप, ठीक है। तो अब क्या है फॉर्मूला, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो ये क्या है आपके पास 16020 डिवाइड बाय 100, डिवाइड करोगे 100 से 160.20, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लास्पियर पाश्चे फिशर, और नहीं तो फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसके अंदर दो विधि, सामूहिकृत विधि या सामूहिकृत व्यय विधि, या फिर दूसरा नाम क्या था आपके पास, पारिवारिक बजट विधि। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था सूचकांक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। 6 नंबर आपको ये चैप्टर देगा इस न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और खूब शेयर करो इसको। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम।